हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, अब हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के अध्याय 5 जीव प्रक्रम के जो भी महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को इससे करने वाले हैं। इस अध्याय में बच्चों 2 अंक के सही विकल्प पूछने वाले हैं, खालिस्तान है और कुछ फिर सत्य असत्य है। वो सभी प्रश्नों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो जो भोजन नली का जो हमारा छोटी जो आंत होती है बच्चों, वो यकृत से पित्त रस क्या करता है? प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण, वैसे बच्चों इसका सही उत्तर होना चाहिए पायरुवेट का लैक्टिक एसिड में परिवर्तन, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम जाएंगे पायरुवेट का एथेनॉल में परिवर्तन। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन किस भाग से होता है? तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है मतलब HCl है, इसका स्त्रावन कहाँ से होता है? तो आप बोलोगे आमाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? तो बच्चों ये कहलाते हैं एंजाइम। क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्ण रंध्र के खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया है वो निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो बच्चों क्या है? तापक्रम पर निर्भर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड पर, ऑक्सीजन पर, या गाढ़ कोशिका में जल की मात्रा पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाढ़ कोशिका में जल की मात्रा पर। ये जो पर्ण रंध्र के खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया है वो गाढ़ कोशिका में जल की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं पहला ऑप्शन, क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा का अवशोषण, ये तो होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी होता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, इसका उत्सर्जन नहीं होता है। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड तो आवश्यक होता है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है, पानी भी आवश्यक होता है। क्या ऑक्सीजन आवश्यक होता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, ऑक्सीजन तो आवश्यक नहीं होता है, ये तो ऑक्सीजन उत्पादित करता है पेड़ पौधों की सहायता से। ओके बच्चों, अगला प्रश्न है, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं, तो इस छिद्र को स्टोमेटा मतलब रंध्र के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टोमेटा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पौधे के जो पत्ती वाला जो भाग है वहां पर संपन्न होती है, इसलिए सही उत्तर होगा पत्ती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा कि आहार नली का वह भाग जहां कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। तो आहार नली का वह भाग बच्चों जहां पर पाचन क्रिया नहीं होती है वो क्या हो जाएगा? ग्रसिका हो जाएगा। ग्रसिका में कोई भी पाचन नहीं होता है, यह बस आहार नाल का एक भाग होता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, आमाशय में पाया जाता है, क्या पाया जाता है ये बताना है। यहाँ पे बच्चों HCl लिखा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, श्लेष्म झिल्ली भी पाई जाती है और प्रोटीन पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल नली का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो जो आहार नाल नली होती है बच्चों उसका सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो आप बोलोगे छोटी आंत होता है। ये कितना होता है? तो ये लगभग 6 से 8 मीटर के लगभग होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से 3 अंक के रिक्त स्थान पूछे जाने हैं। ठीक है, तो देखो हमारा पहला प्रश्न है
कि आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम क्या है। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो आमाशय से जो निकलने वाला जो प्रोटीन है इसका जो नाम है वो क्या होता है, तो पेप्सिन। क्या होता है, यह विकर होता है पेप्सिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या होता है, तो ये नाम याद रखना है आपको बच्चों, ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है, ट्रिप्सिन। देखो आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक का नाम क्या होता है, तो ये पेप्सिन होता है। और ये जो अग्नाशय से निकलने वाले जो प्रोटीन पाचक है ना, इसका नाम ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन खालिस्तान में होता है। तो इसका जो पूर्ण पाचन है बच्चों वो कहाँ पर होता है, तो आप बोलोगे छोटी आंत में। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत। अगला प्रश्न है अग्नाशय से निकलने वाले वसा पाचक विकार का नाम क्या है। तो अग्नाशय से निकलने वाला जो वसा पाचक विकार है इसका नाम क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर इसका भी नाम हमें पता है, लाइपेज होता है। क्या होता है, लाइपेज इसका नाम होता है। अगला प्रश्न है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली खालिस्तान गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो ये कौन सी गैस होती है, तो आप बोलोगे कौन सी गैस होती है, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 गैस होती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। नेक्स्ट है बच्चों, ये भी प्रश्न रिक्त स्थान के ही है तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। प्रश्न है पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों ये जो पायरुविक अम्ल होता है इसमें जो कार्बन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 3। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 कार्बन होते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। तो ये ऊर्जा मुद्रा होती है ATP। ATP इसका फुल फॉर्म याद रखना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूर्ण रूप होता है। अगला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन खालिस्तान में होता है। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है ना इसमें पायरुवेट का जो विखंडन है बच्चों वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्लस जल मतलब H2O प्लस ऊर्जा में इसका विखंडन होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में किसका विखंडन होता है, तो पायरुवेट का विखंडन होता है। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसका, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन क्या कहलाता है। तो इस विखंडन को हम क्या कहते हैं बच्चों, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो कोशिकीय श्वसन कहलाता है। ये आपको उत्तर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पायरुवेट का ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो विघटन होने पर अंतिम उत्पाद क्या बनता है, और यहाँ पे अंतिम उत्पाद खालिस्तान और जल होता है ऐसा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में और क्या आएगा, तो बच्चों बताइए ये क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है कि पायरुवेट का ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में विघटन पूछा है। तो ये जो अनुपस्थिति होती है ना ऑक्सीजन की, ये जो प्रक्रिया है ये ईस्ट में भी होती है और ये हमारी जो कोशिका होती है इसमें भी होती है। तो इसमें जो उत्पाद बनता है वो क्या बनेगा पता है, जो उत्पाद बनता है वो क्या बनेगा पता है। तो अगर ईस्ट की बात करें ना हम, जैसे ईस्ट की बात करें तो ये बनेगा बच्चों इथेनॉल, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा निकलेगी। ये कब, जब ईस्ट में हो रहा है। और जब यह हमारी पेशी कोशिका में हो रहा है, कौन सी, पेशी कोशिका में हो रहा है, तब हमारा क्या बनेगा उत्पाद, तो ये लैक्टिक अम्ल। क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऊर्जा, और इसमें ऊर्जा में 3 कार्बन के अणु होंगे। ये आपको ध्यान रखना है।
और ये चार्ट आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनती है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, तो दो प्रक्रिया होती है, एक इष्ट में होती है, एक पेशीय कोशिका में होती है। तो इष्ट में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा बनती है, और पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल ऊर्जा बनती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में खालिस्तान गैस मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि पादपों में जो भोजन का संवहन होता है वो खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है। तो ये कौन से ऊतक के द्वारा होता है बच्चों, बताइए जल्दी से, कौन से ऊतक के द्वारा होता है, तो आप बोलोगे सर ये फ्लोएम ऊतक के द्वारा भोजन का संवहन होता है। कौन सा, फ्लोएम ऊतक के द्वारा भोजन का क्या होता है, संवहन होता है। अगला प्रश्न है जलीय जीव श्वसन के लिए खालिस्तान ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो जो जलीय जीव होती है, जैसे मछली जो होती है, वो क्या करती है, वो पानी में घुली, क्या, पानी में जो घुली ऑक्सीजन है ना, उसका उपयोग करती है श्वसन के लिए। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में खालिस्तान गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि मनुष्य के जो फेफड़े हैं, मनुष्य के जो फेफड़े हैं, क्या, फेफड़े, ये गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है। ये प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये फेफड़े हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी होता है। तो क्या उत्तरदायी होता है, तो आप बोलोगे हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन इसके लिए उत्तरदायी होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर से, ये जो चैप्टर नंबर हमारा 5 है, जीव प्रक्रम, इससे यहाँ पर सही विकल्प और रिक्त स्थान बनने वाले थे। तो यह हमने डिस्कस कर लिए है जो एमसीक्यू फॉर्म में है। अब बच्चों हम अगला जो चैप्टर होने वाला है त्रैमासिक परीक्षा के लिए उपयोगी, वो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वयन होने वाला है। तो उससे वहां पर कौन से किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले वह देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।